गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आइए इसको आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट्स बाकी रह गए हैं। पेज नंबर 33 का दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 33। ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द क्लास, इन द क्लास, ओके। तो सबसे पहले सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इस क्लास पर ध्यान देंगे। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जहाँ तक लोगों की ज़रूरतों का सवाल है तो इसके लिए डेमोक्रेसी सबसे बेहतर फॉर्म होता है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है इसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है क्योंकि यह लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखता है। अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल, ठीक है। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मतलब कर भी सकता है आपका इश्यू सॉल्व, लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इट डज़ नॉट मैटर फॉर देम। यह रूलर के यानी कि बादशाह, राजा, जो भी डिक्टेटर यानी कि जो भी रूलर है उसके मूड पर डिपेंड करता है कि आपका मदद करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इट्स डिपेंड ऑन देयर मूड्स। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। अगर रूलर नहीं चाहते हैं तो उन्हें लोगों के जैसा काम करना नहीं पड़ता है। A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देना और उन्हें सल्टाना। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सबसे बेहतर गवर्नमेंट माना जाता है क्योंकि यह लोगों पर विशेष रूप से ध्यान देता है और लोगों की ज़रूरतों को पूरा भी करता है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके अलावा दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि आखिर डेमोक्रेसी बेटर डिसीजन कैसे लेता है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों नहीं ले पाता है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे नेताओं से, लोगों से सलाह मशवरा किया जाता है। अभी जैसे मान लीजिए इट इज़ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड currently we are facing a very big problem of कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में आज हम लोग जो है एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकता है, ये आपकी मदद करेगा। अभी देखिए लॉकडाउन हुआ, अगर लॉकडाउन अगर नहीं होता तो शायद आज जो हज़ारों में मारे गए हैं लोग, 80-90 हज़ार के आसपास लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो ये अभी लाखों में हो चुका होता बहुत पहले।
उन्होंने क्या किया, द गवर्नमेंट सबसे पहले जितने भी नेतागण थे उन सबसे सलाह मशविरा लिया गया कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्हें एक ही बात समझ में आई कि लॉकडाउन, अगर हम सारी चीज़ों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें तो शायद यह काबू में आ पाए। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए स्कूल खुलने की बात है, ठीक है, तो स्कूल चूँकि एक ऐसा प्लेस होता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खुल चुकी है, कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सिनेमा हॉल्स, ये सब नहीं खोले गए। ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट, अभी अलग अलग राज्यों के कुछ गार्जियन से वो पूछ रहे हैं कि गार्जियंस क्या चाहते हैं। ठीक है, चूँकि होता क्या है कि बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, हर एक माँ बाप, पहले के ज़माने में तो 3, 4, 5 बच्चे होते थे, 6 बच्चे होते थे। अब अगर आप देखिएगा तो अधिकांश जो लोग हैं उनके 1 या 2, ठीक है, ज़्यादातर तो इकलौता ही संतान होता है। तो कोई भी अभी नहीं भेजना चाहेगा, हो सकता है अभी गार्जियन से सलाह मशविरा ले रही है सरकार, हो सकता है 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, या मे बी देखिए क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक बड़ा जब डिसीजन लिया जाता है तो उसमें कई लोगों से, कई रिप्रेजेंटेटिव से सलाह मशविरा लिया जाता है ऑल ओवर द कंट्री कि क्या इससे बुरा असर तो नहीं पड़ेगा लोगों के जीवन पर। A democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. जब कभी कोई डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया जाता है तो इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिस्कशंस एंड मीटिंग्स भी होते हैं। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. और जब एक बार में अगर कई सारे लोग मिलजुल करके काम करेंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से उस इश्यू को समाप्त कर लेंगे। दिस टेक्स टाइम, लेकिन इसमें क्या होता है कि इस प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं, इसमें थोड़ा सा समय लिया जाता है। ठीक है, ताकि लोगों के बीच, समुदायों के बीच या कहीं भी कोई गड़बड़ी न हो, बहुत सोच समझ करके कोई कदम उठाया जाता है। दिस reduces the chances of rash or irresponsible decisions. इससे क्या होता है कि irresponsible decision यानी कि बेकार या एक गंदा निर्णय, खराब निर्णय, इन सब चीज़ से बच सकते हैं। अगर मान लीजिए कि थोड़ा समय लेकर के, नहीं कहता है कि सुबह का भूला अगर शाम को भी घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा समय लगे लेकिन कोई गड़बड़ी ना हो। 2-4 दिन ज़्यादा लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। Thus democracy improves the quality of decision making. यानी कि इससे हम लोग इस निष्कर्ष पर आए हैं कि डेमोक्रेसी जो है डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को भी उभारता है। What would have happened if India was not a democracy? Would we have stayed together as a single nation? एक बच्चा पूछ रहा है यहाँ कि तब क्या होता जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता, इंडिया में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नहीं होता। Could we have stayed together as a single nation? क्या हम सभी आज जैसे हम एक देश के प्रति, इस भारत देश के नागरिक होने के नाते आज हमें अपने ऊपर गर्व होता है, तो क्या हम उस दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी इसी प्रकार रह पाते, यूनिटी के साथ रह पाते? मे बी और मे बी नॉट, इट कुड बी एनीथिंग,
कुछ भी हो सकता है। दिस इज डेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। इससे क्या होता है कि तीसरा आर्ग्यूमेंट आता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी ऐसी शासन प्रणाली है जो कि डिफरेंसेस यानी कि भेदभाव, अंतर एंड कन्फ्लिक्ट्स और भेदभाव, अंतर और भेदभाव को खत्म करता है। इन एनी या कह सकते हैं डील करता है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट्स। कई सारे सोसाइटीज़ में, कई सारे समाज में लोगों को अलग अलग विचारधाराएं होती है, लोगों की अलग अलग उनकी सोच होती है। दीज differences are particularly sharp in a country like ours which has an amazing social diversity. ये जो differences होते हैं, ये जो अंतर होते हैं, वो खास करके अपने देश, अपना देश चूँकि एक बहुत बड़ा और एक बहुत विशाल देश है, तो इसमें क्या हो सकता है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो हो सकता है कि ये differences देखने को मिले। People belong to different regions, speak different languages, practice different religions and have different castes. अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं and have different castes, और उनकी जातियाँ भी अलग हैं। They look at the world very differently and have different preferences. वह इस विश्व को, इस संसार को अलग अलग तौर पे देखते हैं, यानी कि उनके सोचने की, समझने की शक्ति भी अलग अलग है। The preferences of one group can clash with those of other groups. हो सकता है कि जो बातें एक ग्रुप को अच्छा लगता हो वो दूसरे ग्रुप को अच्छा नहीं लगता हो, या दूसरे ग्रुप को जो अच्छा लगता है वो पहले वाले ग्रुप को अच्छा नहीं लगता हो। इट मे बी हैपन, हो सकता है। हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? तो आखिर उस परिस्थिति में हम कैसे भेदभाव खत्म करेंगे? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। इस भेदभाव को ब्रूटल पावर यानी कि दमनकारी शक्ति से हम उसे खत्म कर सकते हैं, इस कॉन्फ्लिक्ट को। Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that. यानी कि पहले तो जो भी नियम कानून जो बनाए गए उनमें से क्या होगा कि जिनके पास ज़्यादा शक्तियाँ होगी वही देश शासन करेगा। दूसरे पार्टी को क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है आप जीते हैं बहुमत से, तो हम आपको सरकार मानते हैं। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। लेकिन इससे क्या होगा कि एक अनहैप्पीनेस, नाखुशी का माहौल जो है आ जाएगा। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के जो लोग हैं एक साथ एक ही जगह पर नहीं रह सकते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यानी कि इसका साधारण सा उत्तर है, साधारण सा हल है, और वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली है जो कि इस पर अंकुश लगाती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर। डेमोक्रेसी में कोई भी हमेशा के लिए विजेता नहीं होता है। नो वन इज अ परमानेंट लूजर।
और ना ही कोई हमेशा के लिए हारता है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। अलग अलग ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। भारत जैसा विशाल देश में डेमोक्रेसी ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि सारे देशवासियों को एक साथ जोड़कर रख सकती है। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. ये 3 arguments जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी के प्रभाव को हम समझ सकते हैं इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स के बाद कि आखिर डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. लेकिन डेमोक्रेसी का जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है वो एक्चुअली गवर्नमेंट के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। ठीक है, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि आखिर डेमोक्रेसी नागरिकों के लिए क्या करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ तक कि डेमोक्रेसी अगर बेटर गवर्नमेंट या बेटर डिसीजन नहीं लेता है, एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं देता है, तो इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर भी यह डिक्टेटरशिप से या मोनार्ची सिस्टम से काफ़ी बेहतर है। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। यह आपको चौथा पॉइंट हो गया कि डेमोक्रेसी नागरिकों की डिग्निटी मतलब सम्मान को ऊंचा उठाता है। यस, आई एम एन इंडियन। यस, ठीक है। As we discussed above, democracy is based on the principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated. डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो कि जिसका सिद्धांत साधारण और एकदम सिंपल है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, ठीक है, सभी एक समान है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। लोगों को रूलर के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि वो खुद ही रूलर है। ठीक है, इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। यहाँ तक कि अगर वो गलतियाँ भी करते हैं तो अपनी गलती के लिए वो खुद जिम्मेवार है। फाइनली, डेमोक्रेसी इज बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ठीक है, अगर अंततः देखा जाए तो डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी जो है सबसे अच्छी शासन प्रणाली है, क्योंकि यह हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देती है। As we saw above, there is no guarantee that mistakes cannot be made in democracy. जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा है, पढ़ा है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में कोई गलती नहीं हो सकती है। As we no form of government can guarantee that. ठीक है, यहाँ तक कि अगर मोनार्ची सिस्टम या डिक्टेटरशिप की ही बात करें तो कोई भी ऐसी शासन प्रणाली नहीं है जो कि आपको इतना लिबर्टी देगी जितना कि एक डेमोक्रेसी में मिलता है। The advantage in a democracy is that such mistakes cannot be hidden for long.
ठीक है। डेमोक्रेसी की जो खास विशेषता है वो ये है कि कोई भी अपनी गलती को ज़्यादा दिन तक नहीं छिपा सकता है। समडे इट विल बी रिवील्ड, ठीक है, कभी ना कभी सच को आ ही जाना है। देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। अगर कोई गलतियाँ होती है तो पब्लिक डिस्कशन वगैरह होता है। एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन, और यहाँ तक कि गलती को सुधारने का मौका भी दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले फांसी की सज़ा भी दी जाती थी, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया गया। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अब अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस होगा तभी आप जो है फांसी की सज़ा दे सकते हैं। Either the rulers have to change their decisions or the rulers can be changed। या तो रूलर को अपना डिसीजन बदलना होगा या रूलर्स को ही बदलना होगा। दो ही तरीके से हम कर सकते हैं। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ऐसा किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है, ठीक है। This cartoon was published in Canada just before its parliamentary elections of 2004। सॉरी, ये इसको देख लेते हैं। Let us sum it up। आइए इसे एक बार रिव्यू करें, फिर से देखें, समरी करें। Democracy cannot get us everything and is not the solution to all problems। यानी कि डेमोक्रेसी हमारे लिए सब कुछ नहीं ला सकती है, एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, और सभी समस्याओं का समाधान डेमोक्रेसी नहीं है। बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो। लेकिन अगर स्पष्ट रूप से देखा जाए तो डेमोक्रेसी सभी ऑल्टरनेटिव्स से काफ़ी बेहतर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, यानी कि यह मौका देता है कि एक अच्छे डिसीजन, सही डिसीजन लिया जाए। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। यह सभी लोगों को एक साथ रहने की प्रेरणा देता है, मिलजुल कर रहने की, बी यूनाइटेड की प्रेरणा देता है। इवन व्हेन it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offers more dignity to all citizens। यहाँ तक कि अगर डेमोक्रेसी में कुछ गलती हो जाती है तो खुद की भूल को सुधारने का मौका भी मिलता है, और इससे क्या होता है, इससे देश की जनता का सम्मान जो है बढ़ता है। That is why democracy is considered the best form of government। इसीलिए डेमोक्रेसी को सरकार की सबसे उत्तम प्रणाली मानी जाती है। दिस कार्टून वॉज पब्लिश्ड इन कनाडा जस्ट बिफोर इट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ 2004। या नीचे जो कार्टून देख रहे हैं यह 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से ठीक पहले पब्लिश किया गया था कनाडा में। Everyone, including the cartoonist, expected the Liberal Party to win once again। सभी लोग, यहाँ तक कि जो कार्टूनिस्ट हैं कैम कार्डो, इन्होंने भी यही सोचा था कि वहाँ की जो लिबरल पार्टी है वही जीते इलेक्शन में। When the results came, the Liberal Party lost the elections। जब परिणाम आया तो वहाँ की जो लिबरल पार्टी थी इलेक्शन लूज कर दिया उसने। इज दिस कार्टून एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और फॉर डेमोक्रेसी? यह कार्टून जो दिया गया है यह डेमोक्रेसी के लिए है या डेमोक्रेसी के खिलाफ लिया गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
Thanks for watching this video. God bless you and have a good day.